आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो और ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की जो थ्योरी है, इस चैप्टर की थ्योरी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उन्हें हम आगे वीडियोस में सॉल्व करेंगे। आज हम इस चैप्टर की थ्योरी को इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि थ्योरी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम रोज़ आपके लिए एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, 9th क्लास में आपके पास ये चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी और वो भी 2 वेरिएबल्स में, उसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जिनका यूज़ आप एक्सप्रेशंस लिखने में करते हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, कोई से भी XY हो सकता है, AB हो सकता है या कुछ भी UV हो सकता है, 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ये बात तो वहाँ तक थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने उन्हें सॉल्व करना सीखा था, ठीक है, उनका ग्राफ बनाना सीखा था, सब कुछ आपने सीख रखा है। अब यहाँ पे बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब है यहाँ पे हमें एक साथ 2 इक्वेशंस दी गई होंगी। ठीक है, एक साथ 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी। तो अब 2 लीनियर इक्वेशन है और दोनों के वेरिएबल जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो उसी को आप कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मोस्ट जनरल फॉर्म जो इसका होता है वो ऐसा होता है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 इक्वेशंस रहेंगी और इनका जो नंबर होता है ये a1, b1 और c1, ये जो होगा ये कोई रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर्स होते हैं और xy यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस होती हैं, तो जो पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं हम उन्हें a1, b1, c1 से दिखाते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को a2, b2 और c2 से दिखाते हैं। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका या फिर इनको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्व किया जाता है और एल्जेब्रिकली भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ग्राफिकल मेथड इसका देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है और कैसे इसको दिखाया जाता है ग्राफिकल मेथड में। देखिए, अब आपने 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, आपने इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो मतलब क्लास 9th में भी सीखा है। ठीक है, तो आप ग्राफिकल मेथड यही है कि आप उन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं जो आपके ग्राफ्स की लाइन है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो एक्सरसाइज में मैं आपको सिखाऊंगी, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ये समझिए कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है तो दोनों की 2 ग्राफ लाइंस बनेंगी। अगर वो दोनों ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक जगह कहीं पे भी, तो इसका मतलब है वो पॉइंट हमें कोई एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, वहाँ से हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और उस पेयर ऑफ इक्वेशन को आप कंसिस्टेंट कहेंगे क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। अब देखिए, अब अगर लाइन कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड, अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड का मतलब
एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी ग्राफ लाइन बन जाए तो उस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और वो जो इक्वेशन है उसका पेयर भी डिपेंडेंट यानी कि कंसिस्टेंट होगा, इसके पास खुद की वैल्यूज़ है, खुद के सॉल्यूशन है। अब तीसरा केस आता है कि अगर लाइंस, आपने दो इक्वेशन के दोनों ग्राफ बनाए, दोनों की लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो मतलब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और उस केस में वो पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन का, जैसे लाइन 1 लाइन 2 दो लाइंस बनी है, इन दोनों इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ है। ये पैरेलल लाइन का ग्राफ है, पैरेलल लाइन का ग्राफ ऐसा रहेगा, और कोइंसिडेंस का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ही ये दोनों लाई करते हैं, लाइन 1 और लाइन 2, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास, अब यहाँ पे बात ऐसी आती है कि आपके पास कोई दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इन इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए और बताइए कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, बिना ग्राफ बनाए ये बताइए कि इसके ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो हम कैसे करेंगे? या फिर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं और हमसे ये पूछ दिया जाए कि आप हमें ये बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो अब हम हर बार ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास दो इक्वेशन लिखी गई हैं, पेयर ऑफ लाइंस, दो इक्वेशन दी गई है आपके पास, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। a1/a2 मतलब आपको पता है कि x के आगे वाला नंबर a होता है, y के आगे वाला नंबर b होता है, और जो ऐसे अकेला होता है खाली वो c होता है। तो आपको a1/a2 करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से a1 क्या होगा, यहाँ पे 1, और a2 क्या होगा, मतलब दूसरी इक्वेशन में x के आगे क्या लिखा है, 3, तो ये 1/3 हुआ। अब आपको करना होता है b1/b2, तो देखिए यहाँ पे b1 है आपका -2 और b2 है आपका 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा। और c1/c2, तो पहली इक्वेशन में c तो आपका 0 होगा और c2 कितना होगा, -20। अब आप इस केस में देखेंगे, तीनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो ये था आपका a1/a2, ये था b1/b2 और ये था c1/c2। तो आप कंपेयर करेंगे तो a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल है ही नहीं आपस में, ये -1/2, ये 1/3 है। तो देखिए ऐसा कोई केस जहाँ पे a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल ना हो, तो वहाँ से पता चल जाता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और दूसरी बात, इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा है, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, और ये कैसा होगा, ये होगा कंसिस्टेंट, ये होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं उनके रेशियोज़ को कंपेयर करके। अब एक दूसरी इक्वेशन का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे a1/a1, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों के रेशियोज़ को कंपेयर किया गया है, तो ये तीनों ही इक्वल आए हैं। देखिए इसे काटेंगे 1/2, ये भी 1/2 और यहाँ से ये भी 1/2, तीनों ही इक्वल आए हैं। तो अगर आपके तीनों रेशियोज़ इक्वल आते हैं तो वो कोइंसिडेंस लाइंस वहाँ बनेंगी, यानी कि दोनों के ग्राफ एक दूसरे पे ही आ जाएंगे, और यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि इसके पास खुद के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे इसे सॉल्व किया गया है, तो ये 1/2 है, रेशियोज़ तीनों के कंपेयर किए गए हैं, ये भी 1/2 है, ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/3, ठीक है। आपको पता है a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होता है, मैंने बताया है a1, a2 होता है x वाला, b1, b2 होता है y के कोफिशिएंट्स, और c1, c2 होता है जो लास्ट में नंबर होता है वो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों तो इक्वल हैं, पहले वाले दोनों इक्वल हैं लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आपकी बनेंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, इसीलिए ये इक्वेशन हो गई आपकी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से केस में क्या होता है। ओके, तो अब देखिए अब एल्जेब्रिक मेथड क्या है। ये हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया, ग्राफिकल मेथड से कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व भी किया जा सकता है। अब एल्जेब्रिक मेथड 3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम इन तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सेपरेटली अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे भी तीनों मेथड कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। जो इनकी एक्सरसाइजेज में, NCERT की एक्सरसाइजेज के साथ हम इसे सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर 3 की ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, और अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर नहीं किया है इसे शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई ना कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी।